तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें ब्लड स्टोरेज के अंडरग्राउंड सेकंड फ्लोर के इमोर्टल वॉशिंग पूल को देखते हैं और वही पूल के अंदर हमें डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखा आता है। वो नहाने के लिए पानी के अंदर बैठा रहता है और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उसके पीछे उसके सेकंड डिसाइपल तांताई आ गई होती है और अपने सेकंड डिसाइपल के प्रेजेंस को महसूस करते ही डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन कह रहा होता है, इस पूल के अंदर आने के बाद ही तुम्हारी कल्टिवेशन ब्लॉक हो जाएगी और कुछ घंटे के लिए तुम एक ऑर्डिनरी मॉर्टल बन जाओगी और हाँ, इससे तुम्हारी बॉडी और इनेट फिजिक्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगी। तभी डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन की बातों को सुनने के बाद हमें तांताई को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा रहती है, दांत पीसते हुए मन ही मन में कह रही होती है, इसने ऑलरेडी मेरी बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, आगे वो और क्या क्या करना चाहता है। चलो छोड़ो, मुझे अभी के लिए होंगी और बाकी सभी के लिए इस डिमोन के हर एक ऑर्डर को मानने की जरूरत है। पर तभी हम देखते कि तांताई ये सब कुछ सोच रही होती है, पर अचानक से डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन तांताई के पैर को पकड़ने के बाद पुल के अंदर खींच लेता है। फिर उसके बाद ही डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन तांताई को अपनी गोद पे बैठा लिया होता है। फिर वो आंखों की तरफ देखती है, तांताई को कह रहा होता है, क्या हुआ है, तुम मेरे सामने इतना सतर्क क्यों हो। डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन की ये बातों को सुनने के बाद हम तांताई को देखते हैं। वो डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को इतना तक करीब देखने के बाद अनईजी फील करने लगती है। फिर वो कह रही होती है, मास्टर आप। फिर उसके बाद ही वो मनी मन में कह रही होती है, बाइक्यूलन हमेशा मुझे ह्यूमन पपेट के तौर पे बनाना चाहता था, अब जब मेरी बॉडी मैच्योर हो गई है तो क्या वो मुझे ह्यूमन पपेट बनाना चाहता है। पर चाहे जो भी हो, मेरे बचपन में इस डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन ने सेजियन डेमोसेट के हाथ से मुझे बचाया था और मुझे रहने के लिए एक घर दिया था। पर ये सब कुछ के अंत पे उसने मुझे इसलिए बचाया था क्योंकि उसके पास कोई फ्यूचर प्लान था। अब देख के ऐसा लग रही है कि उसके प्लान को पूरा करने का समय आ चुका है। और तभी अचानक से हम डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को देखते हो, तांताई के कान में आके धीमे शब्द में कह रहा होता है, तांताई तुम्हारे लिए मेरे पास एक ट्रेजर है। उसके बाद ही वो तांताई को पकड़ने के बाद पुल के गहराई में जाने लगता है और वहीं पे मैं तांताई को दिखाती है। उसकी नजर अचानक से पुल के नीचे गहराई में जाती है और उसकी नजर जब पुल के गहराई में जाती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि हमें दिखा आता है कि पुल के गहराई में तांताई की एक अवतार रहती है और उस अवतार को देखने के बाद तांताई तो बहुत ज्यादा शॉक रहती है, कंफ्यूज रहती है। कंफ्यूजन में डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को कह रही होती है, मास्टर वो औरत कौन है, वो मेरी जैसे क्यों दिख रही है। डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन कह रहा होता है, जब पास्ट में डेमन के हाथों से मैंने तुम्हें बचाया था तब उस समय तुम बहुत ज्यादा घायल हो गई थी, पर हेयन सेट के सेक मास्टर जी तियानवे तुमसे कुछ बेनिफिट चाहता था तो इसी कारण वो भी मेरे साथ मिलकर तुम्हें रेस्क्यू किया था और जी तियानवे तुम्हें इसलिए बचाना चाहता था क्योंकि तुम एक स्पेशल कॉन्सिक्वेंस प्रोसेस करके रखी थी, वो तुम्हें यूज करके वो अपने खुद के कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहता था। तभी डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन की सब कुछ बातों को सुनने के बाद मैं तांताई को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, वो आगे क्या कहे कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। तभी डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन फिर से कह रहा होता है, तुम अपनी आंखों की नजरों में जिस औरत को देख रही हो वो सिर्फ एक पापेट है और उस पापेट को यूनिवर्स उड स्पीड की वजह से बनाया गया है। इस पापेट को बनाने के लिए मुझे 10 साल लग गया था और जी तियानवे को बता कि सबसे तुम्हें देने के बदले में मैंने इस पापेट को उसे दे दिया था। फिर उसके बाद ही डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन मन ही मन में कह रहा होता है, ओरिजिनल गेम की कहानी के हिसाब से डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन तांताई को यूज करके जी तियानवे से कुछ ट्रेजर हासिल करना चाहता था, पर अब जब डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन के बॉडी के अंदर मैं हूं तो तांताई की असली बॉडी को जी तियानवे को देने की कोई जरूरत नहीं है। पर तभी अचानक से डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन के सामने तांताई कह रही होती है, तो इतने लंबे समय से मास्टर मेरी शरीर की ख्याल रख रहा है और जितना जल्दी हो सके पपेट को तैयार करके जी तियानवे को देना चाहता है। डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन कह रहा होता है, तांताई मैं तुम्हारे ऊपर गलत हूँ, मैं जी तियानवे को जो प्रॉमिस किया था वो मैं तोड़ना नहीं चाहता, उसके साथ ही साथ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तभी डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन की ये बातें को सुनने के बाद मैं तांताई को दिखाती है, वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और अचानक से वो खुद को संभालते हुए मनी मन में कह रही होती है, नहीं नहीं नहीं, मैं इस डेमन को विश्वास नहीं कर सकती, इसने ऑलरेडी मेरी जूनियर सिस्टर को ट्रिक कर दिया है और अगर वो सच में हमसे को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो मेरी बॉडी के अंदर 10,000 एंड हार्ड ग्रोइंग पॉइजन और सीनियर सिस्टर की एब्डोमेन पे रहे एविल रन, इस तरह के पॉइजन उसने हमें क्यों दिया है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को कह रही होती है, मास्टर आपने मुझे ये सब कुछ बताया इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। पर तभी तांताई कुछ कह पाती उससे पहले हमें डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखाता है, वो तांताई के दोनों हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर उसके बाद ही डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन तांताई की बेली पे अपना हाथ सहलाने लगता है, फिर वो धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे करने लगता है। ये देखने के बाद तांताई तो बहुत ज़्यादा शौक रहती है, वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस रहती है, वो अपने कांपते हुए में कह रही होती है, मास्टर आप क्या कर रहे हैं, मैं आपके डिसाइपल हूँ, अगर आप आगे इस तरह से कंटिन्यू करते रहते तो मेरी पूरी जिंदगी भर मैं आपको नफरत करती रहूंगी। पर हम डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को देखते वो नहीं रुकता है और वो अपने काम को कंटिन्यू रखता है और वही कारण में तांताई को दिखाती है। उसके शरीर में अजीब सा फीलिंग्स महसूस हो रही होती है, वो अपनी कांपते हुए में कह रही होती है, ये फीलिंग्स, ये किस तरह का फीलिंग्स है, मास्टर आप प्लीज रुक जाइए, मैं ये फीलिंग्स को सहन नहीं कर सकती। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, भाईपम तांताई को देखते हुए पुल के ऊपर आ गई होती है, वो बहुत ज्यादा थकी हुई रहती है। तभी तांताई के पीछे रहे डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन कह रहा होता है, पॉइजन ब्लड के वजह से तुम्हारे शरीर के अंदर रहे 10,000 एंड हार्ड ग्रोइंग पॉइजन मैंने दूर कर दिया है। नहीं, इसे असल में हम 10,000 एंड हार्ड डिफेंडिंग पॉइजन कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को देखते हैं, वो तांताई के शरीर के अंदर रहे उस पॉइजनस इंसेक्ट को अपने हाथ पे ले लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, ये पॉइजनस इंसेक्ट तुम्हारी बॉडी और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है।
पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि जाओ चेन और तुम इतना तक क्लोज हो, यहाँ तक कि तुम तुम्हारी मास्टर के एफर्ट को भी समझ नहीं पाई और तुम सोच रही थी कि तुम्हारी मास्टर तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता है, पर तुम ये नहीं देख पाई वो असली इंसान कौन है जो तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता है। फिर उसके बाद हम डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को देखते, वो अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है ये सच है, जब लड़कियां शादी की उम्र की हो जाती है तब उसे रोक के रखना इम्पॉसिबल हो जाता है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी शरीर के अंदर जो पॉइजन था वो मैंने दूर कर दिया है, अब तुम्हें आगे जो कुछ भी करना है, जहां जाना है, वो तुम बिना टेंशन के कर सकती हो। और डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें पीछे रहे तांताई को दिखा आती है। वो बहुत ज्यादा शौक रहती है, वो ना चाहती हुई भी उसका आंखों से आंसू आ रही होती है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन के सिस्टम पे डिंग डिंग करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आप अपने प्यार को फैलाया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे 5000 पॉइंट मिलता है। उसके साथ ही साथ आपको रिवॉर्ड के तौर पे डिवाइन मास्टर्स टेक्निक को अपग्रेड कर दिया गया है। अभी आपके डिवाइन मास्टर्स टेक्निक के लेवल मैक्स होकर लेवल 99 हो गया है। और सिस्टम की ये सब कुछ नोटिफिकेशन को देने के बाद हमें डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा खुश रहता है, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड रहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम तांताई को देखते, वो डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन की केव से जा रही होती है, पर तभी अचानक से हम पीछे से जिंगार को देखते, वो तांताई को रोकते हुए कह रही होती है सेकंड सिनेस्टर क्या आप वापस लौट रही है। उसके बाद जिंगार अपने पास से 2 एप्पल निकाल लिया होता है और वही दोनों एप्पल तांताई को देते हुए कह रही होती है मास्टर ने कहा है कि ये दोनों फ्रूट आपको देने के लिए, और मास्टर ने यह भी कहा है कि जब आप यंग थे तब उस समय आप ये फ्रूट बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तभी जिंगर की ये बातों को सुनने के बाद हम तांताई को देखते हैं, वो जिंगर के हाथों से वो दोनों फ्रूट को ले लिया होता है। फिर उसके बाद ही उसे बचपन की बातें याद आने लगती है। जब वो छोटी थी तब डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, और ये सब कुछ बातों को याद करते हुए तांताई मन में कह रही होती है ये सीक्रेट को इतने लंबे समय तक छुपा के रखने के बाद वो आज सब कुछ रिवील कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रही है और मैं अभी भी मास्टर की बातों को पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया है। यहाँ पे मास्टर की गलती नहीं है, यहाँ पे मेरी गलती है। मास्टर ये सिचुएशन को संभालने के लिए मुझे और कुछ समय दीजिए, एक दिन जरूर मैं आपके साइड पे लौट के आऊंगी और जिंगर के जैसा ही मैं आपको सर्व करूंगी। तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने ग्रेट लाभ को फैलाया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे 2000 पॉइंट मिलता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कैंगमिंग सेट के ब्लैक मून हॉल को दिखाता है और वहीं पे हम या होंगिया को देखते हैं, वो अपने बिस्तर पे लेटी रहती है। वो अजीब सा हरकतें करते हुए खुद ही खुद से कह रही होती है डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन मैंने तुझे नहीं देखी है, पर तू जरूर एक बुड्ढा होगा, अगली होगा और बहुत ही ज्यादा एविल होगा, जो तूने मेरी प्यारी सिस्टर तांताई को इस तरह से दर्दनाक बुली किया है। वैसे तांताई और मैं होंगिया ब्लड रिलेटेड नहीं है, पर हम दोनों बहुत ही अच्छे सिस्टर हैं। हम दोनों खुद को मिरर फ्लावर सिल्क के वहां से बॉन्ड करके रखे हैं। अगर सिस्टर तांताई कोई भी या फिर कुछ भी फीलिंग्स महसूस करती है तो वो फीलिंग्स मैं भी महसूस कर सकती हूँ। जिस समय से सिस्टर तांताई उस डिमन से मिली है उसी समय से मेरी शरीर पे एक अजीब सा फीलिंग्स महसूस हो रही है। फिर उसके बाद ही अचानक से हम या होंगिया को देखते हैं, वो अपने दोनों उंगली को उस जगह पे घुसाते हुए कह रही होती है सिस्टर तांताई तुम कहाँ पे हो, उस डिमन ने तुम्हारे साथ क्या किया है। मैं या होंगिया में कसम खाती हूँ अगर उस डिमन ने तुम्हारे साथ कुछ भी किया है तो मैं उस डिमन लॉर्ड बाइक्यूलन को नहीं छोड़ूंगी। वो अच्छा गाइस, अब मुझे समझ में आ रहा है तांताई और या होंगिया दोनों लवर है, उन दोनों के बीच में कोई सीक्रेट रिलेशनशिप है और उसके साथ ही साथ वो दोनों लेस्बियन भी है। तभी या होंगिया ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि या होंगिया के दरवाजे के बाहर कोई बुढ़ा आ गया होता है। फिर वो होंगिया को बुलाते हुए कह रहा होता है होंगिया क्या तुम अंदर हो। और ये आवाज को सुनने के बाद हमें रूम के अंदर एक होंगिया को दिखाती है, वो हर बार के साथ अपने बिस्तर से उठ जाती है और अपने कपड़े वगैरह सब कुछ पहनने के बाद रूम के दरवाजे को ओपन करते हुए कह रही होती है ग्रैंडपा। पर होंगिया की नजर जब अपने ग्रैंडपा की तरफ जाती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते करती है ग्रैंडपा क्या हुआ है, अभी तक कमजोर कैसे हो गए। तभी हमें बताया था कि इस बुड्ढे का क्या आइडेंटिटी है, वो कैंगमिंग सेट के सेट एंसेस्टर है, नाम है या ताइवान। तभी हम ताइवान को देखते, वो होंगिया के माथे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है होंगिया मेरे बातों को ध्यान से सुनो, मैं ऑलरेडी मेरी जिंदगी के अंत पे हूँ, मैं और तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ये बातों को सुनने के बाद होंगिया शौक होते कहती है क्या आप अपनी जिंदगी के अंत पे हैं। पर तभी अचानक हम ताइवान को देखते हुए एक सीरियस फेस बनाते होंगिया को कह रहा होता है लिटिल होंगिया क्या तुम सिग मास्टर बनने के लिए तैयार हो। तभी अपनी ग्रैंडपा की ये बातों को सुनने के बाद हमें होंगिया को दिखाती है, उसके आंखों में आंसू आ जाती है। वो अपनी ग्रैंडपा के सामने झुकते हुए कह रही होती है ग्रैंडपा मैं आपके हर एक बातों को मानूंगी। तभी ताइवान कह रहा होता है अच्छा ठीक है बहुत ही बढ़िया, आने वाले सिग मास्टर सिलेक्शन सेरेमनी पे मैं मेरे अथॉरिटी को यूज करके मैं तुम्हें डायरेक्टली सिग मास्टर की पोजीशन नहीं दे सकता, क्योंकि कैंगमिंग सेट के पावरफुल फोर्स के सपोर्ट और ट्रस्ट को गेन करने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करने की जरूरत है। चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूँ होंगिया, तुम्हारी नजर में वो कौन सा टेम्पल मास्टर है जो तुम बहुत आसानी के साथ यूज कर सकती हो। होंगिया कह रही होती है जरूर जाइलू टेम्पल के टेम्पल मास्टर रेन क्यानफेन, और वो मेरे अंकल है तो वो जरूर मुझे मदद करेगा। ये बातों को सुनने के बाद ताइवान कह रहा होता है नहीं ये इम्पॉसिबल है, टेम्पल मास्टर रेन यानफेन एक कायड़ है, उसका कैरेक्टर एकदम सही नहीं है और जाइलू टेम्पल के जितने सारे डिसीजन लेने का बात है वो सब कुछ अपने वाइफ के ऊपर छोड़ दिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि उसके वाइफ उसे कुत्ते की तरह ट्रीट करती है। अपनी ग्रैंडपा की ये बातों को सुनने के बाद होंगिया कह रही होती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो लुचिया टेम्पल के मैंगो अदाउस्ट कैसा रहेगा। होंगिया की ये बातों को सुनने के बाद ताइवान कह रहा होता है लुचिया टेम्पल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहीं पे काउंटलेस डिसाइपल है और वो टेम्पल हर दिन ग्रो होते जा रहा है। पर क्या तुम्हें लगता है कि वो अपने एल्डर और अपने सेट को रेस्पेक्ट करता है।
ये बातों को सुनने के बाद होंगिया कह रही होती है, नहीं उस आदमी के पास छुपा हुआ गोल है तो वो जरूर मुझे मदद नहीं करेगा। अगर ऐसी बात है तो सिर्फ एक ही इंसान बची हुई है, वो यानगू टेम्पल का मिस्ट्रियस सेंटेंस। तभी त्यानियोन कह रहा होता है, नहीं वो तुम्हें मदद नहीं करेगी, मुझे जहाँ तक पता है यानगू टेम्पल मास्टर के पास खुद की एक गोल है तो तुम उसे हैंडल नहीं कर सकते। तभी अपनी ग्रैंडपा की ये बातों को सुनने के बाद होंगिया थोड़ी शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रही होती है, चारों टेम्पल मास्टर से मुझे तीनों टेम्पल मास्टर मुझे मदद नहीं करेगी। तो ग्रैंडपा कहना चाहते हैं पर उसकी आधी बात को काटते उसके ग्रैंडपा कह रहा होता है, तुम्हारी फादर का लास्ट इच्छा था कि तुम यूलू टेम्पल के टेम्पल मास्टर बाइक्यूलन के साथ दास्ट कपिल बनोगी, फिर उसके बाद तुम दोनों हस्बैंड और वाइफ एक साथ मिलकर सेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे। तभी अपनी ग्रैंडपा की ये बातों को सुनने के बाद हमें होंगिया को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। शौक होते कह रहे थे कि क्या दास्ट कपिल। फिर उसके बाद ही होंगिया मनी मन में कह रही होती है, नहीं इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकती है। वो डिमन तांता की मास्टर है, अगर मैं बाइक्यूलन को शादी करती हूँ तो तांता मुझे कैसे बुलाएगी, मास्टर की वाइफ। ये सब कुछ सोचते हुए होंगे तो बहुत ज्यादा एनोइंग फील करने लगती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस डिमन को शादी नहीं करूंगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं डिमन लॉर्ड बाइक्लोन के प्लेस को देखते हैं। वहीं पे हमें जिंगर को दिखा आती है। वो डिमन लॉर्ड बाइक्लोन के सामने आते हुए कह रही होती है, मास्टर मैं आपको रिपोर्ट करना चाहती हूँ। जब मैं सेकंड सीनियर सिस्टर को छोड़ने के लिए गई थी तब उस समय मैंने देखी थी। फिर उसके बाद ही जिंगर रुक जाती है और जिंगर को रुकता हुआ देखने के बाद डिमन लॉर्ड बाइक्लोन कह रहा होता है, बताओ तुमने क्या देखा। जिंगर कह रही होती है, मैंने देखी है कि बहुत सारे डिमोनिक कल्टिवेटर लोचे टेम्पल की तरफ जा रहा था और वो सभी ऑलमोस्ट हजारों में होगा। फिर उसके बाद ही जिंगर मनी मन में कह रही होती है, कैंगिंग सेट अब बदलने वाली है। सेट के मैटर को लेकर मास्टर कभी भी इंटरफेयर नहीं किया है, पर मास्टर इस समय क्या करना चाहता है। तभी अचानक से सनवरे में डिमन लॉर्ड बाइक्लोन को दिखाता है। वो स्माइल करते हुए गंभीर राज में कह रहा होता है, ये मैटर नहीं करता है, अब मैं पर्सनली एक्शन लेने वाला हूँ। और डिमन लॉर्ड बाइक्लोन की ये बातों को सुनने के बाद हमें सामने जिंगर को दिखाती है। वो प्यार भरी नजरों से डिमन लॉर्ड बाइक्लोन की तरफ देखते हुए कह रही होती है, वाह मास्टर कितना तो डोमिनेटिंग है, कितना तो सेक्सी है। और भाई सामने हमें डिमन लॉर्ड बाइक्लोन को दिखाता है। वो जिंगर की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है, अब मुझे पता चल चुका है कि जिंगर पूरी तरीके से मेरे ऊपर लॉयल है, तो अब मुझे लगता है कि जिंगर के पर्सनालिटी के हिसाब से ये मास्टर सर्वेंट गेम को खेलना बंद कर देना चाहिए। फिर उसके बाद ही वो जिंगर को कह रहा होता है, जिंगर आज से तुम और मैं हम दोनों का जो मास्टर और डिसिपल का रिलेशनशिप है वो नॉर्मल से रिलेशनशिप होगा। तभी बाइक्लोन की ये बातों को सुनने के बाद हमें जिंगर को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, वो सदमे में आ जाती है। वो अपने कांपते आवाज में कह रही होती है कि क्यों मास्टर के सर्वेंट बनना ये मेरी यूनिक आइडेंटिटी है। क्या मास्टर मुझे प्यार नहीं करता है, क्या मास्टर मुझे छोड़ देना चाहता है। ये बातों को सुनने के बाद डिमन लॉर्ड बाइक्लोन कह रहा होता है, जिंगर तुम मेरे बातों को गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें अभी भी प्यार करता हूँ और ना ही मैं तुम्हें छोड़ दिया हूँ। सिर्फ बात यह है कि हम दोनों के जो रिलेशनशिप है ये चेंज होना चाहिए। तभी बाइक्लोन की ये बातों को सुनने के बाद हमें सामने जिंगर को दिखा आती है। वो बाइक्लोन के सामने अपने कपड़े को उतार के नए कपड़े को पहनते हुए कह रही होती है, तो इसका मतलब यह है कि मैं अभी भी मास्टर के लॉयल सर्वेंट हूँ, है ना। और मास्टर सिर्फ मुझे बुलाने का तरीके को चेंज करना चाहता है ना। अगर ऐसी बात है तो मेरी नाम जिंगर का मतलब है स्टार और मैं मास्टर की सर्वेंट हूँ, तो आप मुझे स्टार सर्वेंट करके बुला सकते हैं। फिर उसके बाद हम जिंगर की पूरी चेहरे को देखते हैं। वो एक न्यू मेड कपड़े पहन लिया होता है। वाओ कितना तो सेक्सी लग रही है, उसकी दोनों संतरे तो कभी भी बाहर आ सकती है। तभी हम जिंगर को देखते हैं। वो अपने दोनों उंगली के बीच में अपने जीभ को रखते हुए प्यार भरी नजरों से बाइक्लोन की तरफ देखते हुए कह रही हो, आज से मैं जिंगर मास्टर की स्टार सर्वेंट हूँ। मास्टर को अगर कुछ भी जरूरत होता है तो मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है जियानबू स्वॉर्ड सेट के फॉरबिडन ग्राउंड ब्लैक वाटर माउंटेन डिमन सरफेसिंग टावर को देखते हैं। और वही टावर के अंदर हमें डिमन लॉर्ड बाइक्लोन के फास्ट डिसाइपल फेंग लिंग्सू को दिखा आती है। वो तलवार लेके और अपने दूसरे हाथ पे एक बॉक्स लेके खड़ी रहती है। फिर उसके बाद ही वो किसी को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है और फेंग लिंग्सू को आगे बढ़ता हुआ देखने के बाद जितने सारे लोग थे उसमें बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। तभी हम एक बुड्ढे को देखते हैं, वो गुस्सा करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ओ तो तुम डिमोनिक पाथ के स्पाई हो। मैं कितना ज्यादा बुद्धू हूँ कि मैंने तुम्हें ट्रस्ट किया और इस टावर के अंदर एंटर करने का परमिशन दिया। अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे बॉडी के अंदर है पॉइजन इंसेक्ट को रिमूव करो और मेरे साथ फेयर फाइट करो। अगर तुम इस फाइट पे जीत जाती हो तो मुझे जो कुछ भी पता है वो सब कुछ मैं तुम्हें बता दूंगा। तभी उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद हम फेंग लिंग्सू को देखते हैं। गाइस हम फेंग लिंग्सू को फेंग यांसू करके बुलाएंगे, ये नाम और भी ज्यादा आसान है। तो फेंग यांसू को देखते वो हंस रही होती है, हंसते हुए कह रही होती है, अरे तुम तीनों बुड्ढे इतने लंबे समय तक जी के अपनी जिंदगी को वेस्ट कर दिया, तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि डिमोनिक पाथ के कल्टिवेटर तुम्हारे साथ फेयर फाइट करेगा। तभी ये बातों को सुनने के बाद एक बुड्ढा बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, डिमोनियस अगर तू हमें मारना चाहती है तो जल्दी से हमें मार दे, हम इस तरह से ह्यूमिलेशन सहन नहीं करेंगे, हम तीनों सीनियर मोस्ट रिस्पेक्टेड सीनियर हैं। पर वो बुड्ढा आगे और कुछ कह पाता उससे पहले हमें फेंग यांसू को दिखाती है। वो उस बुड्ढे के गर्दन को धड़ से अलग कर देती है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद साइड पर एक दूसरा बुड्ढा कह रहा होता है, डिमोनियस तू सच में बहुत ज्यादा रूथलेस डिमोनियस है। तभी हम फेंग यांसू को देखते हैं, उस सभी के बातों को इग्नोर करते हुए अपने हाथ पे जो बॉक्स रहती है वो नीचे रखते हुए कह रही होती है, चलो तुम तीनों में से एक बुड्ढे का तो इच्छा पूरा हो चुका है, अब तुम दोनों का क्या कहना है बताओ। क्या तुम दोनों मुझे 1000 चांसेस बॉक्स के की हैंड ओवर करने वाले हो या नहीं, जिसके अंदर कैंगमिंग्स क्या आर्टिफैक्ट है। तभी फेंग यांसू की बातों को सुनने के बाद बचे हुए दोनों बुड्ढे में से हम एक बुड्ढे को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, पैनिक रहता है, अपने कांपते हुए में कह रहा होता है, अगर हम तुम्हें वो की दे देते तो क्या तुम हमें जिंदा जाने दोगे। उसके बाद वो बुड्ढा अपने पास से की को निकाल लिया होता है और वहीं पे हम फेंग यांसू को देखते हैं, उस बुड्ढे के हाथ से उस की को लेते हुए कह रही होती है,
इस काम को तुम्हें बहुत पहले ही कर लेना चाहिए। और की अपने हाथ पे मिलने के बाद ही फेंगस उस बुड्ढे को मार देती है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद जो बचा हुआ एक बुड्ढा रहता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, डिमोनेस तू रुथलेस डिमोनेस, तेरी मौत इतना आसान नहीं होने वाली है। पर उस बुड्ढे की बातों को सुनने के बाद फेंगस टाइम वेस्ट नहीं करती है और बचा हुआ उस बुड्ढे को भी मार देती है। फिर उसके बाद वो हंसते हुए कह रही होती है, तुम सभी मुझे सोचते क्या हो, मैं डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन की एल्डेस्ट डिसाइपल हूँ। पर तभी अचानक से दिखा आता है कि फेंगासु के पेट पे डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन का कार्ड्स एक्टिवेट हो जाता है और वही कारण हमें फेंगासु को दिखाती है। उसके पूरे शरीर में अजीब सा फीलिंग्स महसूस होने लगती है। वो अपनी काफी तेज में कह रही होती है, क्या उस डेमन ने फिर से मेरी बॉडी के अंदर एविल रन को एक्टिवेट कर दिया है। उसके बाद ही वो अपनी बेली के ऊपर कार्ड्स को चेक करते हुए कह रही होती है, नहीं एविल रन अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो क्या ये हो सकती है कि मैं पॉइजन दूं। फिर उसके बाद ही फेंगासु नीचे रखे हुए बॉक्स को ओपन करते हुए कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं इस बॉक्स को उस डीमन को भेज देती हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन के प्लेस को दिखाता है और वही पर डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को देखते हुए कुछ सोच रहा होता है। पर तभी अचानक से उसके सामने में जिंगर को दिखाती है। वो डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को बुलाते हुए कह रही होती है, मास्टर आप इतने गहराई में क्या सोच रहे हैं, क्या आप जिंगर को बता सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन कह रहा होता है, शायद अभी का सिचुएशन थोड़ा टफ है। ये बातों को सुनने के बाद जिंगर कह रही होती है, मास्टर आपकी बातों का क्या मतलब है, क्या आप कहना चाहते हैं कि आने वाले सिग मास्टर सिलेक्शन सेरेमनी पे कुछ मुसीबत क्रिएट होने वाला है। डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन कह रहा होता है, हाँ तुम कह सकती हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें जिंगर को दिखाती है, वो डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन की गोद पे बैठ जाती है। फिर वो कह रही होती है, वाह मास्टर जो सोच रहा है जिंगर ने एकदम सही गेस किया है। और वहीं पे हमें डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखाता है, वो जिंगर के पैरों पे हाथ रखते हुए पैरों की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है, नहीं 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 मैं ये नहीं सोच सकता, नहीं तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन के सिस्टम पे डिंग करता है नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपके डिवाइन मैसेज टेक्निक एकदम मैक्स लेवल पे पहुंच गया है, तो आप इस टेक्निक को यूज करके कोई भी फेवलिटी इंक्रीज नहीं कर सकते। तभी सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन मन में कह रहा होता है, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये सिस्टम को कैसे पता चल गया। और वैसे भी मैं थोड़ी ना डिवाइन मैसेज टेक्निक यूज करने वाला हूँ, मैं मेरे डिसाइपल के सिर्फ बिहेवियर को सही करना चाहता हूँ। तो सिस्टम इस तरह की बातें कह के मुझे बदनाम करने का कोशिश मत करना। पर तभी अचानक से हम सामने जिंगर को देखते, वो अपनी दोनों बड़े बड़े संतरे के ऊपर हाथ रखते हुए डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को कह रही होती है, मास्टर मेरे पास कुछ ट्रेजर है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अरे यार जिंगर की वो दोनों बड़े बड़े संतरे हमारे लिए ऑलरेडी प्राइसलेस ट्रेजर है, और क्या ट्रेजर वो दिखाना चाहते हैं। तभी हम डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को देखते हैं, वो जिंगर की बातों को सुनने के बाद उसका आंख बड़े हो गया होता है, शॉक हो गया होता है, सर से पसीना आ रहा होता है। वो अपने कांपते आवाज में कह रहा होता है, तो तुम क्या ट्रेजर दिखाना चाहती हो। तभी हम जिंगर को देखते हैं, वो अपने दोनों संतरे के बीच में से एक टोकन को निकालते हुए कह रही होती है, ये टोकन ऑफ अथॉरिटी है, ब्लड फील फ्लेश के सुप्रीम एल्डर लुओ क्यूनफेंग का। तभी जिंगर के पास वो टोकन को देखने के बाद हमें डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखाता है। वो थोड़ा शॉक हो जाता है, शॉक होते कहते कि क्या कैंगमिंग सेट के 1 ऑफ द 10 सुप्रीम एल्डर के टोकन तुम्हारे पास कैसे आ गया। डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन की ये बातों को सुनने के बाद जिंगर कह रही होती है, एल्डर लोगों को एक 9th ग्रेड हेवनली हार्ट हार्प की जरूरत है, अगर कोई उसे मदद करता तो उसे रिवॉर्ड दिया जाता, और उस पील को कैसे रिफाइन करना होता है वो मैं जानती थी, तो इसलिए मैं उस पील को रिफाइन करने के बाद एल्डर लो को दे दिया, और रिवॉर्ड के तौर पे एल्डर लो ने मुझे ये टोकन दिया। वैसे मास्टर क्या आपको पता है, हो सकती है कि मैं आपके सामने सिली एक्ट करती हूँ, पर मैं सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं मास्टर को कैसे मदद कर पाऊँ। वहीं पे डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन मन ही मन में कह रहा होता है, ओरिजिनल गेम की कहानी की हिसाब से इस टोकन को जाओ चेन को मिलने वाला था, और इस टोकन को यूज करते हुए जाओ चेन या होंगिया को कैंगमिंग सेट के सिग मास्टर बनने के लिए मदद किया था। और मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि जिंगर जाओ चेन की इस अपॉर्चुनिटी को छीन लेगी। क्या ये मेरे ऊपर जिंगर की लॉयल्टी की रिजल्ट है। उसके बाद ही हम डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को देखते हुए जिंगर के कान में धीरे से बाइट करते हुए कह रहा होता है, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, चलो मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। फिर हम डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को देखते हुए जिंगर को रिवॉर्ड देने लगता है, और वहीं पे मैं जिंगर को दिखाती है, वो डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन के पास से रिवॉर्ड को रिसीव कर रही होती है। उसे बहुत ही अच्छी महसूस हो रही होती है। जिंगर की दोनों बड़े बड़े संतरे ऊपर नीचे जम कर रही होती है और हीरे की तरह चमक रही होती है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन के सिस्टम पर डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आप अपने ग्रेट लाभ को फैलाया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे 3000 पॉइंट मिलता है। सीन शिफ्ट रहता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखा आता है। भाई हम जिंगर को देखते हैं, वो डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन के पास इतना ज्यादा प्यार रिसीव किया है, वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई होती है। और वही जिंगर के सामने हमें डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को दिखा आता है, वो उस जगह से जाते हुए जिंगर को कह रहा होता है, चलो बाहर जाने के लिए मुझे फॉलो करो, सब कुछ हम क्रॉस कर देंगे, अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है जो हमें रोक सके। सीन शिफ्ट रहता है, कैंगमिंग सेट के ब्लड फील प्लेस को दिखाता है, और वही हम देखते कि जाओ चेन आ गया होता है। वो किसी को शौक होते कहते कि क्या एल्डर लो का 9th ग्रेड हेवनली हार्ट अब नहीं चाहिए, क्या मेरा ये हार्ट रियल नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद जाओ चेन के सामने हमें एक बुड्ढे को दिखाता है, वो जाओ चेन को कह रहा होता है, नहीं एल्डर लो ने जो रिक्वेस्ट किया था वो सच है, और तुम्हारे हाथों में जो हार्प है वो भी रियल है, पर तुमसे पहले कोई आके हार्प को देके चले गई है, तो इसी कारण एल्डर लो का जो रिक्वेस्ट था वो एक्सपायर हो गया है। उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद जाओ चेन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, शौक होते कहते कि क्या ये कैसा पॉसिबल हो सकता है, एल्डर लो ने रिक्वेस्ट किया है, सिर्फ 10 दिन ही हुआ है, प्लीज मुझे बता सकते हैं कि वो कौन है जो मेरे से पहले हार्प को इकट्ठा किया है। जाओ चेन की ये बातों को सुनने
के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम्हें कह के कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं तुम्हें कहता हूँ येलो टेंपल के टेंपल मास्टर की 3rd डिसेबल इस हार्प को इकट्ठा किया है, और बात रही इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद में उसने रिवॉर्ड के तौर पे क्या रिक्वेस्ट किया है ये मैं नहीं जानता। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम जाओ चैन को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, दांत पिसते मन में कह रहे थे कि क्या जिंगर चेन जिंगर, उसकी क्या इंटेंशन है, या फिर डेमन लॉर्ड ने उसे ऑर्डर किया ये सब कुछ करने के लिए। फिर उसके बाद ही अचानक से जाओ चैन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, डैम इट, ये दोनों बास्टर्ड ने मुझे जीना हराम करके रख दिया है, अगर मुझे मौका मिलता है ना मैं ये दोनों बास्टर्ड को हजारों में बांट दूंगा। फिर उसके बाद ही वो रोते हुए उस जगह से दौड़ के जाने लगता है, और वही पीछे में उस बुड्ढे को दिखा आता है। जाओ चैन को रोता हुआ देखने के बाद हंसते हुए कह रहा होता है, अरे तुम सिर्फ यही कारण गुस्सा हो गए, यंग मैन तुम्हारा दाव हार्ट स्ट्रांग नहीं है, तुम कल्टीवेट करके इमॉर्टलिटी बनने के लिए सुटेबल नहीं हो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम जाओ चैन को देखते हैं, वो उस जगह से आ गया होता है और वो एक जंगल पे पैदल चल रहा होता है, दांत पिसते कह रहा था कि छे अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। पर तभी अचानक समय दिखा आता है कि कोई जाओ चैन को कह रहा होता है बुलाते हुए, डिसाइपल जाओ चैन। ये आवाज को सुनने के बाद जाओ चैन जब सामने देखता है, हमें दिखा आता है कि सामने एक पत्थर रहता है और वही पत्थर के ऊपर एक हगा रहता है, और वही हगा के नीचे जो पत्थर रहता है उस पत्थर पे इंसान के आकार का कोई फेस रहता है। वो फेस जाओ चैन को कह रहा होता है, मैंने कड़ी मेहनत करने के बाद जो हेवनली हार्ट हार्प ढूंढा था, क्या वो तुमने लो क्यून फैन को दिया था। और ये बातों को सुनने के बाद जाओ चैन आगे आते हुए कह रहा होता है, ओह मास्टर यूजी। फिर उसके बाद ही जाओ चैन मनी मन में कह रहा होता है, अरे क्या तुझे स्वीट प्रोसेसन के लिए कोई जगह नहीं मिला है। तभी हम जाओ चैन के रिथोरिया सेट के असली मास्टर को देखते हैं। वो जाओ चैन के हाथों पे उस हार्प को देखने के बाद शौक हो जाता है, गुस्सा करते हुए कह रहा था कि क्या तुमने उस हार्प को अभी भी हैंड ओवर नहीं किया है, क्या तुमसे पहले उस हार्प को कोई और लो क्यून फैन को दे दिया है। मैंने तुम्हें कहा था कि जितना जल्दी हो सके इस हार्प को हैंड ओवर करने के लिए, पर नहीं, तुम तो मेरे बातों को नहीं सुनोगे। ये कचरे लोग अपने एल्डर के बातों को सुनता क्यों नहीं है, तुम सच में एक यूजलेस हो, कोई काम का नहीं हो। तभी हम जाओ चैन को देखते हैं, ये सब कुछ बातों को सुनने का तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अचानक से वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये काफी हुआ, डेमन सेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए तूने कहा कि मुझे डेमन सेट के 3 साल के लिए स्पाई बनने के लिए, पर साले तूने 3 साल करते करते मेरा 10 साल हो चुका है, मैं 10 साल यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ। बुढ़े क्या तुझे पता भी है इतने लंबे सालों से मैं यहाँ पे कैसे जी रहा हूँ। तभी जाओ चैन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें उसके मास्टर को देखते हैं, उसके सर से पसीना आ रहा होता है। फिर वो धीमे साथ में कह रहा होता है, जाओ चैन मॉर्टल को प्रोटेक्ट करना और डिमोनिक कल्टीवेटर को डिस्ट्रॉय करना हमारे रिथोरियस कल्टीवेटर का काम है, और मैं श्योर हूं कि तुम ये नहीं चाहते कि 10 साल स्पाई बन के जो काम किया है वो काम वेस्ट हो जाए, है ना। वैसे क्या तुम्हें पता है, कल रात मैंने स्पिरिचुअल टेक्निक को यूज करते हुए फ्यूचर को देखा था, और मुझे एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट पता चला है। कैंगमिंग सेट के सेट एंसेस्टर या ताइवान का 7 दिन पहले मौत हो चुका है। ये बातों को सुनने के बाद हमें जाओ चैन को दिखा आता है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक को देख रहा था कि क्या, और मैंने या ताइवान को 2 दिन पहले ही ब्लैक मून हॉल पे देखा था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो टाइम टू टाइम अपने ग्रैंड डॉटर या होंगिया और या फैमिली के मेंबर के सामने अपेयर होता है, तो वो मर कैसे सकता है। ये बातें को सुनने के बाद जाओ चैन का मास्टर कह रहा होता है, तुमने जो देखा है वो तियानवन का यान बॉडी है, उसका फिजिकल बॉडी नहीं है, पर या तियानवन का यान बॉडी भी ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। चलो कुछ और बातें हैं जो मैं तुम्हारे कान में धीरे में कहना चाहता हूँ, मेरे करीब आओ। ये बातों को सुनने के बाद हम जाओ चैन को देखते हैं, उसके मास्टर ने जिस पत्थर को प्रोसेस किया होता है वही पत्थर के हगा की तरफ नजर जाता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है, क्या उस बुड्ढे के बातों को सुनने के लिए मुझे उस हगा के सामने जाना होगा। तभी जाओ चैन के मास्टर कह रहा होता है, या ताइवान के ग्रैंड डॉटर या होंगे के ट्रस्ट को गेन करने के लिए तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है, उसे कैंगमिंग सेट के लीडर बनने के लिए मदद करो और अपना पपेट बना लो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, यानगू टेंपल के टेंपल मास्टर हुआ एरोंग के बेडरूम को देखते हैं। वहीं पे हमें हुआ एरोंग को दिखा आती है, वो बिस्तर पे लेटी रहती है, उसे एक अजीब सा फीलिंग्स महसूस हो रही होती है। वो सोते सोते एक सपना देख रही होती है, और वो सपना ये रहती है, जब वो यंग थी तब वो जरूरत से ज्यादा ग्रो हो गई थी, यानी उसकी दोनों संतरे बहुत ज्यादा ग्रो हो गई थी। वही कन सेट के अंदर जितने सारे मेल डिसाइबल थे वो सभी छेड़ता रहता था। वही पे एक बंदा कह रहा होता है, हो एरोंग की बॉडी कितना ज्यादा अजीब है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे एरोंग तो एक फैट पीक बन गई है। और वो सभी बंदों की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें एरोंग को दिखा आती है, वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, दांत पीस रही थी, पर वो कुछ कह नहीं पा रही होती। अरे यार मैं सोच रहा हूँ अगर वो इतना ही ज्यादा एम्बेरस हो गई तो इतना छोटे कपड़े पहन के बाहर क्यों आ रही है। और तभी अचानक समय दिखा आता है कि उस जगह पे यंग डेमन लॉर्ड बाइकिलोन आ गया होता है, और वो हुआ एरोंग के सर पे एक कपड़े से ढक दिया होता है। और डेमन लॉर्ड बाइकिलोन के यहाँ पे देने के बाद एरोंग ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, सीनियर ब्रदर। भाई पे डेमन लॉर्ड बाइकिलोन एरोंग को कह रहा होता है, ये कपड़े ना ही तुम्हारी बॉडी को ढकेगी, उसके साथ ही साथ वो सभी इग्नोरेंट र्यूमर को भी ढक देगी। और डेमन लॉर्ड बाइकिलोन की ये बातों को सुनने के बाद हमें एरोंग को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए डेमन लॉर्ड बाइकिलोन की तरफ देख रही होती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ सालों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम एरोंग को देखते हैं, वो सामने कुछ नजरा को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। शौक होते कह रही होती है, सीनियर ब्रदर आप क्या कर रहे हैं, प्लीज रुक जाइए। तभी हमें दिखा आता है कि एरोंग के सामने डेमन लॉर्ड बाइकिलोन ने अकेले ही उसके सेट के सभी एल्डर सभी डिसेबल को बेरहम तरीके से मार दिया होता है। और सामने के नजरा को देखने के बाद एरोंग कह रही होती है, मास्टर में चोट कैसे पहुंचा सकता है, यहाँ पे जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। सीनियर ब्रदर इस दुनिया में जिस इंसान को मैं सबसे ज्यादा एडमायर करती हूँ वो आप है, पर आप इस तरह से इनोसेंट डिसेबल का हत्या क्यों कर रहे हैं।
तभी ये बातों को सुनने के बाद हम डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन को देखते हैं। वो एक कोल्ड नजरों से योरोंग की तरफ देखता है और डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन की ये कोल्ड नजर को देखने के बाद योरोंग कह रही होती है, आप इतना तक कोल्ड और हार्टलेस कैसे बन गए। और तभी अचानक से हमें योरोंग को दिखाती है, उसकी नींद टूट जाती है और वो रियलिटी पे आ जाती है। वो जोर जोर से हाँप रही होती है, पूरे शरीर में पसीना रहती है। वो अपने माथे पे हाथ रखते कांपते हुए में कह रही होती है, डैम इट, उस डेमन लॉर्ड को लेकर मैंने फिर से सपना देख रही थी। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि योरोंग के बेडरूम के बाहर एक एल्डर आ गई होती है और वो योरोंग को ग्रीट करते हुए कह रही होती है, सेंटेंस यानगू टेम्पल के जितने सारे एल्डर थे वो सब एक जगह पे इकट्ठा हो गया है और वो सभी मेन हॉल पे इंतजार कर रहा है। और हाँ, मुझे ये भी एक न्यूज मिली है कि ल्योचा टेम्पल भी 2000 डेमोनिक कल्टिवेटर को इकट्ठा किया है और उस सभी के हाथों पे अपना खुद का वेपन है। ये बातों को सुनने के बाद योरोंग कह रही होती है, ओ तो ल्योचा टेम्पल अभी से एक्शन लेना शुरू कर दिया है। वैसे येलो टेम्पल का हालत कैसा है, क्या उस डेमन ने कोई एक्शन लिया है। योरोंग की ये बातों को सुनने के बाद वो एल्डर कह रही होती है, सेंटेंस इसलिए हमें एक न्यूज मिली है, डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन अभी अभी अपने ब्लड स्टोरेज से बाहर आया है और वो अपने थर्ड डिसेबल चेंज जिंगर के हाथ को पकड़ने के बाद गार्डन पे खुशी खुशी घूम रहा है। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम योरोंग को देखते हैं, वो थोड़ी शॉक हो जाती है। उसके बाद वो इमेजिन करने लगती है कि वो कैसे अपने डिसेबल के हाथ को पकड़ने के बाद घूम रहा है और ये सब कुछ इमेजिन करते हुए वो कह रही होती है, क्या वो अपने डिसेबल के हाथ को पकड़ने के बाद खुशी खुशी गार्डन पे घूम रहा है। तभी योरोंग की ये बातों को सुनने के बाद हम उस एल्डर को देखते, वो योरोंग के सामने घुटने टेक के बैठ जाती है। फिर वो डरते हुए कह रही होती है, सेंटेंस मुझे माफ कर देना, डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन की ये एक्शन का क्या मतलब है, मैं ढूंढ नहीं पाई। और हम योरोंग को देखते, वो उस एल्डर के बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। फिर वो जेलस फील करते मनी मन में कह रही होती है, वो इतने उम्र का हो चुका है पर उसके पास शर्म बोल के कुछ चीज है कि नहीं। वो दिन दहाड़े सभी के सामने हमें डिसेबल के हाथ को पकड़ के गार्डन पे घूम रहा है। तभी योरोंग के सामने वो एल्डर कह रही होती है, सेंटेंस क्या आपके पास कोई आइडिया है कि डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन की एक्शन का क्या मतलब है। ये बातों को सुनने के बाद हम योरोंग को दिखाती है, वो एक न्यू कपड़े पहन लिया होता है और उस जगह से जाते हुए कह रही होती है, चाहे कुछ भी हो उसका कैरेक्टर सही नहीं है, वो डेमन लॉर्ड बाइक्यूलन मारना डिजर्व करता है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए। और हाँ गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस चैनल पे न्यू एपिसोड क्यों नहीं आ रहा है, तो दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि मुझे टाइम नहीं मिलता है। फास्ट मतलब मेरा जो मेन चैनल है उसे मेंटेन करते करते मुझे ज़्यादातर टाइम चला जाता है, तो इस चैनल को हैंडल करने का मुझे टाइम नहीं मिलता। और दूसरी बात यह है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। और जो दूसरी बात है वो है, मेरे इस सेकंड चैनल पे अभी डीमोनेटाइज है, मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, ऑफ हो गया है, डीएक्टिवेट कर दिया गया है और मुझे 1 महीना तक वेट करना पड़ेगा तभी जाके फिर से ये मतलब मोनेटाइज होगा। तो इसलिए मैं वेट कर रहा था, पर आप लोगों को तो इंतजार नहीं हो रहा है, इसलिए मैं एक एपिसोड डाल रहा हूँ बिना मतलब जो रिवार्ड के, बिना पैसा के डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो सपोर्ट दिखाना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। और बताओ कमेंट करके कि ये सीरीज कैसा लग रहा है। और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको देखने को मिल जाता है। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाए, जाकर फॉलो कर लेना। 2000 फॉलोअर बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है, तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लो। तो चलो आज का एपिसोड ये पे खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए साइन और बाय बाय, टाटा।